श्री ब्रह्म पुराण उच्च वन की अधोगति और नीच वन की उद्धवगति का कारण। मुनियों ने पूछा, महाभाग आप सर्वज्ञ हैं, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मुने, भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते, किस क्रम से उच्च वर्णों की नीच गति होती है और किस क्रम से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है, यह बताने की कृपा करे। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भांति भांति के वृक्ष और लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार की धातुओं से भूषित तथा विविध आश्चर्यों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान थे। वहां गिरजा कुमारी पार्वती देवी ने देव देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसंग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पार्वती जी ने पूछा, भगवान स्वयं भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की, उनमें से वैश्य किस क्रम से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है और ब्राह्मण किस कर्म के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म को प्रतिलोम दशा में कैसे लाया जा सकता है? ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस क्रम से शूद्र होते हैं? भूतनाथ, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भिन्न वर्ण वाले हैं, कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं? शिव जी बोली, देवी, ब्राह्मण की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। शुभे ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है, इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोक में पाप कम करने से अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, उत्तम वर्ण को पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाता है। जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसी से जीवन निर्वाह करता है, वह ब्राह्मण भाव को प्राप्त होता है, किंतु जो ब्राह्मण का त्याग करके क्षेत्रोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मण से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। जो भी लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मण को पाकर भी सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वह वैश्य योनि को प्राप्त होता है। अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है तो वह शुद्ध हो जाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शुद्धत्व को प्राप्त होता है। वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्मलोक से भी गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शुद्ध योनि में जन्म लेता है। महाभागे, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं। जो शुद्ध ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, धर्म को जानता और उसके पालन में तत्पर रहता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। देवी, ब्रह्मा जी ने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बताई है, जिसके पालन से धर्मकामी पुरुषों को नैतिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रियों के वीर्य और शूद्र जाति स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्ण संकर है, उसका अन्न अत्यंत निंदित माना गया है। इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न श्राद्ध और सूतक का अन्न तथा शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। देवी, देवता और महात्मा पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सर्वदा ही निंदा की है। यह श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है। जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्री और यह कर्ता होते हुए भी शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है। पेट में शूद्रान शेष रहने के कारण वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रान भोजी ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है, इसमें अन्यथा विचार के लिए स्थान नहीं है। ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अन्न शेष रहते प्राण त्याग करता है और जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है, उसी की योनि को प्राप्त होता है। जो लोग दुर्लभ ब्राह्मण को अनायासी पाकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वे
ब्राह्मण से गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्मत्यारा, चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, स्वाध्याय न करने वाला, पापी, लोभी, अपकारी, शठ, व्रतहीन, शुद्री का पति, दोगले का अन्न खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच से भी ब्राह्मण ब्राह्मण से भ्रष्ट हो जाता है। गुरुस्तिगामी, गुरुदोषी, गुरु निंदा प्रण और ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्म योनि से गिर जाता है। जो शुद्ध सब कर्म शास्त्र विधि के अनुसार न्याय पूर्वक करता है, सबका अतिथि सत्कार करने के बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में यत्न पूर्वक लगा रहता है, जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सन्मार्ग पर स्थित रहता है, देवता और द्विजों का सत्कार करता, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता, ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करता, नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्याध्यक्ष, साधु सेवी और अतिथियों से बचे हुए अन्न का भोजन करने वाला होता है, जो कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता, ऐसा शुद्ध वैश्य योनि को प्राप्त होता है। जो वैश्य सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्द्वंद, सामवेद का ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्यायपरायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, किसी भी वन के दोष नहीं देखता, गृहस्थित व्रत का पालन करते हुए केवल 2 समय भोजन करता है, जो आहार पर विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो गया है, अग्निहोत्र की उपासना करते हुए विधि पूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यक्षित अन्न का भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर से क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है। क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो वह संस्कार संपन्न होता है। वह समय समय पर दान देता, प्रचुर दक्षिणा देकर वैभवपूर्ण यज्ञ करता और विद्याधन करके स्वर्ग की इच्छा से अवानी आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता है। राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा दान पूर्वक प्रजा का पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है, शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड से युक्त हो धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवक का साधन करता है। शरीर और इंद्रियों को वश में रखकर प्रजा से करके रूप में केवल उसकी आय का 6वां भाग ग्रहण करता है। तत्व राजा को चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी होकर विषय भोगों का सेवन न करे, अपितु दम में चित्त लगाकर सदा ऋतु काल में ही पत्नी के पास जाए। नित्य उपवास करने वाला, नियम परायण, स्वाध्यायशील तथा पवित्र रहे, सबका अतिथि सत्कार करे, धर्म, अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे। अन्न की इच्छा रखने वाले शूद्रों को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है, स्वाद या कामना से प्रेरित होकर कोई भावना व्यक्त करे। देवता, पितर और अतिथियों के लिए सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे, अपने घर में न्यायानुकूल विधि से उपासना करे, भिक्षु को भिक्षा दे, दोनों समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे और गायों और ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे। त्रिविध अग्नियों के सेवन तथा मंत्रोच्चार पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान संपन्न, वेदों का प्रारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज हो जाता है। देवी जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वन संकरों का अन्न भोजन करने वाला है, वह ब्राह्मण को त्याग कर वैसा ही शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा एवं जितेंद्रिय शुद्ध भी शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भांति सेवन करने योग्य हो जाता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। जो शुद्ध अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन बिताता है, उसे दुई जातियों से भी अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार,
विद्याधन और संतति ये सब द्विजत के कारण नहीं है। द्विजत का मुख्य कारण तो सदाचार ही है। संसार में यह सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मण को प्राप्त हो जाता है। पार्वती ब्रह्म स्वभाव सर्वत्र सम है, यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्बल ब्रह्म स्थित है वही द्विजत्व है। देवी, ये जो विमल स्वभाव वाले पुरुष हैं वे ब्रह्म के ही स्थान और भाव का दर्शन कराने वाले हैं। प्रजा की सृष्टि करते समय वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ऐसी बात कही थी। ब्राह्मण इस संसार में एकमात्र क्षेत्र है जो हाथ पैर से युक्त होकर सर्वत्र विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है वह परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं सम्मार्ग का पथिक होना चाहिए। उन्नति चाहने वाले द्विज को सदा ब्रह्म मार्ग का अवलंबन करके रहना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण को घर रहते हुए प्रतिदिन संहिता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। वह अध्ययन की प्रवृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्ग में स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, ब्रह्मत्व को प्राप्त करके उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यह मैंने तुमसे बड़ी गोपनीय बात बताई है। शुद्ध धर्माचरण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्मभ्रष्ट होने पर शूद्रत्व को प्राप्त होता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।